बनाया गया था, अब काफ़ी साल हो गए चले हुए, अब रहें कहाँ हमारी आइडिया देख लो, उनको चेक कर लो, हमारे पास प्लॉट हो, हमारे को किसी गवर्नमेंट ने दिया हो तो सब चेक कर सकते हो। सरकार आपको दुकान और रहने के लिए घर दे देगी? घर दे देगी। ऐसे तो फिर कोई भी सड़क पे बैठ जाएगा, फिर मकान मांगने लग जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं मांगेंगे। रास्ते में आने वाली गरीबों की झुग्गियां ही इंक्रोचमेंट है क्या? इंक्रोचमेंट तो अवैध पार्किंग भी है। हमारे कुलदीप सोलंकी विधायक है भाई, विशाल मानो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर हमारे को हम जगह भी खाली कर देंगे, फुटपाथ भी खाली कर देंगे। चाहे हमारे को पालम में जितनी बड़ी से हस्ती है, कहीं भी एक कोने में बिठा दो, वहीं से राजी है। बेटियां यहाँ सो रही है, रात को आ जाते हैं ओपरे आदमी, रात को है ना हमारी बहन बेटियों को छेड़खानी करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो उसमें ये दिक्कत दे रहे थे, ये एनक्रोचमेंट हो रखी है इनकी वजह से, काफ़ी टाइम से है। तो इन पे हम बार बार प्रयास कराए इनको हटाने का, अब प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा और अब लिया भी जा रहा है। इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और उस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा में है, जहां एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। यहां पर दोनों तरफ जो फुटपाथ है, फुटपाथ के ऊपर जो लोहार बैठे थे उनको हटाया गया है, साथ ही अवैध पार्किंग पर भी एक्शन लिया जा रहा है। वो बस आप देख रहे हैं, वो लगातार यहीं पर खड़ी रहती है। उबेर शटल नाम की बस है, उस बस के ड्राइवर को फ़ोन किया गया, वो अपनी बस ले गया। सवाल यही है कि रास्ते में आने वाली गरीबों की झुग्गियाँ ही इंक्रोचमेंट है क्या? इंक्रोचमेंट तो अवैध पार्किंग भी है। अब कैमरामैन जिस जगह पर खड़ा है, यहाँ पर आप देखिए कितने शानदार सरकार ने पत्थर बिछाए, लेकिन इनके ऊपर भी अवैध पार्किंग का कब्जा हो गया। कॉमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। अब हालांकि उठा ली गई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर आप देखिए ये पूरा एक्शन हो रहा है। एमसीडी ने इन लोगों को टाइम दिया है कि अपना सामान भर लें ये लोग, और सामान भर के एक साइड कर लें, और इसके साथ ही ट्रक भी मौजूद है। दिए हुए समय पर अगर सामान ये लोग अपना खुद नहीं हटाते हैं तो हो सकता है इनका सामान ट्रक के अंदर भर दिया जाए। यहाँ रहने वाले लोगों की मांग है कि सरकार बेशक अपनी सड़क और फुटपाथ ले ले, लेकिन रहने के लिए जगह दे दी जाए, रोज़गार का विकल्प दे दिया जाए। इनकी और इनकी बच्चों की ज़िंदगी चलती रहेगी। सरकार चाहती है कि सड़कें साफ़ हों और सड़कों के किनारे जो फुटपाथ है वो साफ़ हों, क्योंकि जल भराव होता है दिल्ली की सड़कों पर बारिश के समय में। जब फुटपाथ क्लियर होंगे, उनके अंदर सफाई होगी, तो जल भराव से लोगों को राहत मिलेगी। इस उद्देश्य को साथ लेकर सरकार लगातार जो है काम कर रही है। पहले साहब, आज क्या कुछ एक्शन चल रहा है? एक्चुअली यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो उसमें ये दिक्कत दे रहे थे, ये एनक्रोचमेंट हो रखी है इनकी वजह से, काफ़ी टाइम से है। तो इन पर हम बार बार प्रयास कराए इनको हटाने का, अब प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा और अब लिया भी जा रहा है। इसमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और अपना हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अपने जनरल ब्रांच के ऑफिसर्स हैं यहाँ पे साथ में, उनके साथ मिलकर कार्रवाई चल रही है। थोड़ा हमको पुलिस डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाया आज, एक्चुअली इस वजह से ही थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाकी और कुछ नहीं, हो जाएगा अब धीरे धीरे। तो अभी तक कार्रवाई चल रही है। अभी तक तो आपने कुछ उठाया नहीं है मेरे ख्याल से? जी नहीं, चल रही है कार्रवाई। मैंने आपको बताया पुलिस फोर्स ना मिलने के कारण दिक्कत है। एक्चुअली उसके वजह हिंसा ना हो जाए, इस वजह से हमको अपने स्टाफ को भी कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। उनका भी सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है इस वजह से। तो आपको पता ही है, इन चीज़ों में थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट हो जाती है। बनाया था बच्चों का, वो भी बिखेर दिया, पैरों से उधर इधर हो गया और खिंड गया। अब खाने के लिए भाई खाली चौक कर देंगे, कहीं रहने के लिए बिठा दो, और कहीं हम खाली तो करने के लिए मना थोड़ी है। पटड़ी बनाओ, नाला बनाओ, सरकार बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे को तो कहीं कह रखना है कि जगह दिलवा दो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान के। इधर कब से लगा रहे हैं दुकान? बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। लेकिन लोग शिकायत करते हैं ना, सड़कों पे आप लोग बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं भाई जाम लगता है, गंदगी होती है, तो इस पर लोगों की परेशानी है, इसलिए आपको हटानी। अब लोगों की परेशानी तो हम जानते हैं ही और मानते हैं, पर सरकार काम बढ़िया कर रही है, अच्छी कर रहे हैं, और जो भी सरकार है और अपनी परेशानी, हमारी परेशानी भी तो देखो। हमारे पास घर क्या नहीं, मांग कर रहे हैं आप? हम मांग कर रहे हैं अपनी एक छोटी बहुत दुकान और अपना रहने का छप्पर। सरकार आपको दुकान और रहने के लिए घर दे देगी? घर दे देगी। ऐसे तो फिर कोई भी सड़क पे बैठ जाएगा, फिर मकान मांगने लग जाएगा। नहीं नहीं, हम नहीं मांगेंगे। अभी तक हमारी इतनी उम्र हो गई, हमारे बच्चों को नहीं मिला, हमें नहीं मिला। हमारे पास सबूत है, हमें एक बार दे दीजिए और फिर हमारा एड्रेस ले लो, और हम जिंदगी में फुटपाथ पे आएंगे नहीं। हमारे को थोड़ा रहने के छप्पर दे दो बस, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। हम कोई धन मांग रहे ना, कोई कुछ नहीं मांग रहे, रहने के लिए।
हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो रही है। इसके लिए आपने विधायक ऑफिस में किसी सरकार से बात की है क्या? कर रहे हैं, कर रखी है। आश्वासन कुछ कर आश्वासन मिला रखी है। आसर अभी तक तो तोड़ फोड़ ही चल रही है, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। पर मिल जाए तो अच्छा ही है। यही कहते हैं तुम्हारे नाम से हमें मकान बनवा रखे है, तुम्हें हम दुकान भी देंगे, तुम क्या चाहते हो तो दुकान भी देंगे, मकान भी देंगे, ऊपर मकान होगा, नीचे तुम्हारी दुकान। ये ना आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी दुकानें हैं, तो किराए पे भी आप दुकान ले सकते हैं ना, किराए पे भी घर ले सकते हैं। किराया ले सके, किराए पे हमारी दुकान नहीं चलेगी। 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार किराया मांग रहे हो। 100 रुपये का एक मटका बेचते हैं, क्या बच्चों को खिलाएंगे? किराए वाला निकालेंगे। किराए पे लेने के लिए जाते हैं, फिर भी नहीं देते, कोई भी किराया नहीं देता है। अभी हम बच्चों घूम रहे हैं, कोई हमारे भी ना, बच्चे दुखी अभी हो रहे हैं। कई घरों में जाके कई आया घरों मैं, में जाके आए कोई भी हैं। किराया नहीं दिया। किराए पे भी नहीं मिल क्या रहा। मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या हमको घर दे रहे हो? घर और दुकान बस। बस यही मांग। नहीं तो ये बताइए ना, आप घर मांग रहे हैं, ऐसे तो कोई भी सड़क पे झुग्गी बना लेगा, फिर कहेगा सरकार को 10 साल बाद हमें घर दे दो, तो ऐसे नहीं चलता ना। नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। हम नहीं बोलेगा, अब एक बार जिसके घर दे दो, पास है तो वो चले भी गए। बस। हम तो ये कहते हैं मैडम से, रेखा गुप्ता से, और ये हमारे कुलदीप सोलंकी विधायक है भाई, विशाल मानो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पर हमारे को हम जगह भी खाली कर देंगे, फुटपाथ भी खाली कर देंगे। चाहे हमारे को पालम में जितनी बड़ी से हस्ती है, कहीं भी एक कोने में बिठा दो, हम वहीं से राजी हैं। जगह नहीं रही। चित्तौड़गढ़ तो हमारा चलाया गया था, अब काफी साल हो गए चले हुए। अब रहे कहाँ हमारी आइडिया देख लो, उनको चेक कर लो। हमारे पास प्लॉट हो, हमारे को किसी गवर्नमेंट ने दिया हो तो सब चेक कर सकते हो। और जो हमारे 1-2 लाख रुपए पड़े हो बैंकों में, तो वो देख लो। हमारे पास कुछ नहीं है। हर किसी के सोसाइटी वाले हमारे को राशन पानी भेजते हैं, वो जाके हम गुजारा करते हैं। 2-4 मटके बिक गए तो हमारा गुजारा हो गया है, और राशन दे जाते उससे गुजारा हो गया। और हमारे पास कुछ नहीं है, चाहे आप बुरा मानो भला मानो, हमें कहीं भी बिठा दो। इस साइड एमसीडी की जगह है तो एमसीडी काम कर रही है, उस साइड डीडीए की जगह है तो डीडीए ने कुछ दिनों पहले बुलडोजर एक्शन चलाया था, और उस वक्त भी इसी तरह के लोहार सड़क के ऊपर बैठे हुए थे और उन झुग्गियों को हटाया गया था। अब यहाँ पर ये जो जगह है, ये एमसीडी की जगह है। एमसीडी यहाँ पर लगातार एक्शन ले रही है और दोनों तरफ के जो फुटपाथ हैं उनको खाली कराया जा रहा है, ताकि जो नाले हैं उनका निर्माण किया जा सके, नालों की साफ़ सफाई की जा सके, और मानसून के समय में जो दिल्ली में जलभराव की समस्या होती है उससे लोगों को राहत दिलाई जा सके। यहाँ पर आप देखेंगे ये नाला अभी बना नहीं है, और इस तरफ कैमरामैन आके दिखाए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पूरी लंबी एक श्रृंखला थी, इसी तरह से लोहारों की दुकानों की थी, उनको हटवाया गया और ये नाला यहाँ पर बनवाया गया है। और नया नाला बनाने के बाद इसकी साफ़ सफाई नियमित कराई जाएगी। और इस तरफ भी, वहाँ भी आप देखेंगे नए नाले का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन विडंबना ये है कि वहाँ से झुग्गियों को, लोहारों को तो हटा दिया गया, लेकिन सामने जो गाड़ियों की दुकानें हैं वो अपनी गाड़ियाँ उस जगह पर खड़ी करके ठीक करते हैं, अपने ग्राहकों की गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी करवाते हैं। तो रास्ते में आने वाली सिर्फ गरीब की झुग्गियाँ ही इंक्रोचमेंट नहीं है, अवैध पार्किंग भी इंक्रोचमेंट है, अवैध रेहड़ियाँ भी इंक्रोचमेंट है, और जो बड़े बड़े होटलों के काउंटर रखे हैं वो खुद इंक्रोचमेंट है। सरकारी जगहों को घेर कर सड़क के ऊपर अपना सामान लोगों ने रखा हुआ है वो भी इंक्रोचमेंट है, और रिपेयरिंग की गाड़ियाँ जहाँ पर ठीक की जा रही हैं वो भी इंक्रोचमेंट है। सरकार को बराबर इंसाफ करना चाहिए, बराबर जो है अतिक्रमण हटाना चाहिए। हालांकि पालम में ज़बरदस्त एक्शन चल रहा है, चाहे वो एमसीडी की सड़क हो, चाहे डीडीए की सड़क हो, सबको खाली करा के विकास की तर्ज पर कार्य लगातार किया जा रहा है। अब ये लोग हैं, बीते कई वर्षों से यहाँ पर रहते हैं, अब अचानक से इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो ये कहना चाहते हैं, हमें कुछ, हमारी उम्र यहीं गुजर गई, बाप दादा यहीं गुजर गए, हमारे बच्चे भी यहीं जवान हो गए, बच्चे वाले हो गए, पर जब इतनी परेशानी नहीं आई थी हमारे को। आप परेशानी आई तो हम ये चौक छोड़ देंगे। सरकारी सड़क है, सरकार तो अपनी जगह लेगी ना वापस। ये सरकारी जगह अपनी ले लो, हमें कहीं जंगल में बिठा दो, हम मंजूर है, हमें कहीं भी बिठा दो, इनकी मर्जी है। इतने हमारे बच्चे बीमार भी हो रहे, भूख, वोटर कार्ड वगैरह सब कुछ है, आईडी प्रूफ कुछ है, आईडीओ प्रूफ सारे है हमारे पास। राजस्थान के रहने वाले, राजस्थान चित्तौड़गढ़ के थे, पर महाराणा प्रताप के, तो अब महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हाँ, महाराणा प्रताप के वंशज हैं हम, पर अब हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, भूख तक से भूख भी निकाल रहे हैं, भूखे भी मर रहे, तिशाए भी मर रहे, गर्मी में भी परेशान है। पर हमें ऐसी जगह बैठा दो तो हमारी 2 रोटी कमा के खा ले। क्या मांग करेंगे, कितनी परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा हो रही है परेशानी, क्या करें, सब जगह तो बिठा दिया, इधर तिलक नगर, राजा गार्डन,
रामपुरा सबको बिठा दिया, हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। कोई दिक्कत हो रही है, हमारी बहन बेटियाँ यहाँ सो रही है, रात को आ जाते हैं ओपरे आदमी, रात को है ना हमारी बहन बेटियों को छेड़खानी करते हैं, इसलिए हमें कहीं बिठा दो, हमें तो है ना और कुछ नहीं चाहिए, हम ये जगह ही छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जगह में हमें बिठा दो तो हमारी सेफ्टी रहे, हमारे बच्चों की, हमारी, हम तो ये कहना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं। ओ जोन की बात करें या फिर 6-6 मंजिला इमारतों की सीलिंग की बात करें, हर तरफ सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है, हर तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, हर तरफ जो है सीलिंग हो रही है। 45 डिग्री की टेम्परेचर में सड़क किनारे जो अपने परिवार के साथ रह रहा है वो जानता है कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। यही यहाँ का हाल है। ये लोग चाहते हैं कि बेशक सरकार अपने फुटपाथ ले ले, बेशक सड़कें ले लें, लेकिन कोई ना कोई विकल्प इनको रहने का, ये काम करने का सरकार इनको दे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।